हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सबसे पहले मुझे अपार दुख हो रहा है कि मेरे ब्रह्मांड के प्रथम शिव श्री साहब हरिनारायण भैया जी का कल देहांत हो गया सुबह 3 बजे भोर में। इसीलिए मैं आज आप लोग को यह बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे धरती के गुरु थे, उस शिव थे, हम लोग को छोड़कर चले गए हैं। हम लोग को क्या करना है? मुख्यालय से आज आदेश आया है कि शिव चर्चा को रुकना नहीं है। जो कि दैनिक शिव चर्चा है, जैसे हम लोग करते हैं उसको करते रहना है, उसको बिल्कुल ही नहीं रुकना है। कल मैंने गई शिव चर्चा, एक जगह था, उसमें मैंने यहाँ का हेड हूँ शिव चर्चा का। तो जब वहाँ पर मैंने शिव चर्चा करने गई तो मेरे अपने आप मन में एक ख्याल आया कि मेरे भैया साहब का आज शरीर शांत हुआ है। साहब तो कहीं गए नहीं हैं, हम ही लोग के साथ हैं। वो जहाँ जहाँ शिव चर्चा होगा उस बीच में आके मेरे गुरु भैया हैं, वो आकर बैठेंगे। रियल में तो वो गुरु ही हैं, लेकिन अपने आप को गुरु न मानते हुए वो गुरु भैया का हम लोग को सबसे हमारे वरण्य गुरु भराता साहब हरिनारायण भैया ने अपने आप को गुरु नहीं माना है। नीलम आनंद ने गुरु माँ नहीं मानी है, लेकिन रियल में वो दोनों ही गुरु भैया और गुरु बहना तो हैं ही। मैंने वहाँ शिव चर्चा की। पहले तो मैंने ये बात सुनी कि मेरे गुरु भैया शांत हो गए। मेरा तो आंसू रुक ही नहीं आ रहा था। जब उनका पार्थिव शरीर जा रहा था तो उस जगह हरा भोला हरा शिवा का जब गुंज हो रहा था तो मेरे दोस्तों, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब मैं गई वहाँ पर शिव चर्चा की तो वहाँ मैंने उनके लिए एक शोक सभा रखी, जो कि 2 मिनट का मैंने शोक सभा वहाँ पर रखी। और सब जितने मैंने गुरु बहना थे, गुरु भैया थे, वहाँ पर मैंने अपने भैया को सच्ची श्रद्धांजलि इसलिए दी कि वहाँ गुरु भैया का नाम का जय घोष करते हुए उनको शोक सभा की 2 मिनट का। और मैंने यही प्रण रखी कि मेरा जब तक जिंदगी रहेगा तब तक अपने गुरु भैया की सेवा में लगी रहूँगी, उनका चर्चा को बढ़ाते रहूँगी। इस तरह से मैंने कल प्रण ली हूँ। प्रण मेरा पहले से है कि हे महादेव, जब तक मेरा जिंदगी है तब तक आप ही के चरण में ये जिंदगी समर्पित है। दोस्तों, होता क्या है, हम लोग जाते हैं सिनेमा हॉल में, बैठते हैं फिल्म देखने के लिए, लेकिन वहाँ फिल्म में ना मन लगाते हुए हम लोग आ जाते हैं। हम लोग का जो काल है घेर करके ले आता है, वहाँ से उठ करके आ जाते हैं। हम लोग के साथ कुछ बुरा घटना हो जाता है। हम लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने, वहाँ से जल्दी से भाग करके आते हैं। वहाँ पर मन न लगता है और घर में आकर के झगड़ा लड़ाई कुछ बुरा काम कर बैठते हैं। वही बात है, जब संकल्प से ही सृष्टि बनती है। जब हम लोग को अपने आप में विश्वास होगा तो महादेव कहीं दूर नहीं है। जहाँ महादेव है वहाँ महाकाली है, दूर नहीं है, वो लोग पास ही में है। तो सबसे पहले अपने आत्मा को अपने गुरु के चरणों में लगाना है। और 3 सूत्र दिए हैं साहब हरिनारायण भैया, वो 3 सूत्र का पालन करना है। वो 3 सूत्र देने के लिए उनको कितना कष्ट, कितना दुख सहना पड़ा था। दोस्तों, आज देखिए कि उतना बड़ा सारा संसार ये जानता है कि शिव गुरु है, तो बताया कौन है? मेरे भैया साहब ने ही बताया है कि शिव गुरु हैं। दूसरा कौन बताया है? बताया है मेरे भैया साहब ने, दीदी नीलम आनंद ने बताई है। जब मेरे भैया का आदेश हुआ कि आप जन जन को बताइए कि आपको केवल आपके लिए ही नहीं बताया हूँ कि मैं गुरु हूँ, महादेव का आदेश हुआ, तो मेरे भैया ने जब बताना शुरू किया तो उनके साथ मात्र 2, 3, 4 शिष्या लोग आते थे। वहाँ पर बैठते थे लोग, और मेरी दीदी थी नीलम आनंद खाना बनाती थी, सबका बर्तन धोती थी, और वहाँ पर शिव चर्चा होता था। उसका प्रयोजन क्या था? सबका बर्तन जूठा मालने का यही था कि शिव को गुरु बनाना है और जन जन को ये बताना है कि शिव मेरे भी गुरु हैं, आपका भी गुरु है। दोस्तों, होता क्या है, जब लोग हम एक दिन पूजा कर लेते हैं, एक दिन शिव चर्चा में चल जाते हैं, एक दिन नमन कर देते हैं, 10 दिन किए, 6 महीना किए, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि महादेव हम लोग को सोना का घड़ा दे दे। जब कुछ भी अपना गलती करते हैं, हम शराब पी लेते हैं, शराब पीने से कुछ खराबियां हो गई तो हम लोग शराब को नहीं छोड़ते हैं।
शराब को दोष नहीं देते हैं, लेकिन दोष किसको देते हैं? महादेव को देते हैं। गलती खुद को समझना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं और नहीं गलती कर रहे हैं। वो तो सर्वशक्तिमान बैठे हुए हैं। सारा सृष्टि का संचालन महादेव ही, माँ भवानी ही करती है। और जो धरती का गुरु मेरे महादेव हैं, वो कल अपने शरीर से शांत हुए हैं, लेकिन जो आत्मा है सो जितने इस सृष्टि में शिव शिष्या है, शीश है, उन्हीं के पास उनका जो आत्मा है उन्हीं में लगा हुआ है। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होगा, जहाँ जहाँ शिव का गान होगा, वहाँ वहाँ मेरे भैया साहब, मेरे दीदी नीलम आनंद जी रहेगी। मुख्यालय से ये ऑर्डर आज आया है, ये आदेश आया है कि जो शिव गुरु चर्चा होता है उसको रोकना है नहीं है, शिव गुरु चर्चा होते रहेगा। मेरे भैया का आदेश है कि शिव चर्चा को रोकना नहीं है। हरिंदानंद भैया का बहुत ही कठिन परिश्रम से हम लोग को ये शिव का जो 3 सूत्र मिला है, बहुत कठिन परिश्रम से मिला है। इसको हम लोग को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना है, इसको बरकरार रखना है। अपने गुरु को याद करते हुए, साहब हरिनारायण भैया, दीदी नीलमानंद को याद करते हुए अपने जिंदगी को, गाड़ी को आगे बढ़ाना है। महादेव तो सर्वशक्तिमान है, वो देने में सर्व समर्थ हैं, उनके से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। और जहाँ महादेव हैं, जहाँ शिव हैं, वहाँ शक्ति है। माँ काली है, माँ काली से कोई ममतामयी नहीं हो सकती है। माँ काली बहुत ही ममतामयी है। जितने उनका शरीर विकराल ऊपरे से देखने में लगता है, मुंड का माला है, जीभ निकाली हुई है, होठ कपकपा रही है, किस लिए? कि जो मेरे भक्तों का परेशान करेगा, उसका शत्रु होगा, उसका मैं विनाश करूंगी। इसीलिए उस तरह उनका रूप है। लेकिन अंदर से बहुत ही ममतामयी और करुणामयी मेरी माँ है। इसलिए जितना हो सके आप लोग शिव चर्चा करें, मुख्यालय का आदेश है। अपने शिव को गुरु बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए और जन जन को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र का पालन करना है। पहला सूत्र में है कि शिव से दया मांगना है, दूसरा सूत्र में है कि चर्चा करना है, तीसरा सूत्र में है कि नमन प्रणाम 108 बार सांसों द्वारा करना है। दोस्तों, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई नियम, कोई पैसा, कोई कौड़ी का जरूरी नहीं है। शिव मेरे महादेव हैं, उनसे मन कर्म वचन से जोड़ करके देखिए। महादेव देने में सर्वशक्तिमान है, उनसे कोई दयालु नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को साहेब हरिनारायण भैया जी के चरणों में, दीदी नीलाराम आनंद के चरणों में, अपने गुरु महादेव के चरणों में वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।